आज है प्रश्नावली 3.1 बहुपद। बहुपद 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपका पहला क्वेश्चन है, अभी बात हो रही है सत्यता की, कि सत्यता की बात हो तो ये देखो कि शून्यांकों का योग एक तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर डी यानी तो होता है एक्स का गुणांक और ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी यानी तो हो गया अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणनक यानी ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणनक। अब आपका पहला क्वेश्चन देता है, अब द्विघात बहुपद की बात हो रही है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये द्विघात बहुपद है। अब आपका पहला क्वेश्चन देता है, इसी पद के आधार पे द्विघात बहुपद तो है, लेकिन यह देखो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, तो ए बराबर तो है 4 और बी बराबर है 8 और सी बराबर नहीं दे रखा, तो आपको मानना है 0। अब किस तरह से करना है कि आपका जो पद दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x, यानी आपको इसी संख्या से लेना है कॉमन। कॉमन में देखो यहाँ 4 का भाग बराबर जा रहा है 4 और 8 में, तो कॉमन में आ रहा है 4 और एक x कि 4x का 4x स्क्वायर में भाग दो x, फिर प्लस का प्लस, फिर 4x का 8x में भाग दो 4 दूनी 8, 2 बार में जा रहा है बराबर 0। अब देखो एक बहुपद हो गया x प्लस 2 और दूसरा है 4x बराबर 0, तो इसे कर लो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 2 है तो पक्षांतरण कर दो माइनस के 2, ये तो हो गया एल्फा। दूसरा है 4x, तो x बराबर 0, 4 गुणा में तो नीचे भाग में, तो x बराबर 0 यानी बीटा बराबर हो गया 0, यानी दो शून्यांक तो प्राप्त हो गया आपको, एल्फा बराबर माइनस के 2 और बीटा बराबर 0। अब आपकी बात हो रही है संबंध सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए या तो लिख सकते हो आप शून्यांकों का योग बराबर x का गुणनक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनक, या लिख सकते हो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल तो c यानी तो होता है अचर पद और x a नहीं होता है एक्स स्क्वायर का गुणनक, या लिख दो एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अब आपको करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, सबसे पहले तो आपको शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखो आपको दो शून्यांक प्राप्त हुआ, पहले एल्फा बराबर तो माइनस के 2 प्लस बीटा बराबर 0 बराबर माइनस बी बटा ए, यानी डी एक्स स्क्वायर का गुणनांक है। यह देखो x के गुणांक कितने हैं 8, सामने माइनस का चिन्ह, a एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है 4, माइनस प्लस माइनस यानी 2 में से 0 माइनस करो 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी योग भी -2 है और सत्यता की जांच बराबर भी माइनस के 2, तो ये हो गया योग। अब दूसरी बार है शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। पहले एल्फा माइनस के 2 इंटू बीटा 0 बराबर सी अचर पद, यहाँ अचर पद क्या माने आप 0 बटा ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणनक कितने हैं 4, 4 का 0 में भाग 2 को देखो माइनस का 2 को 0 से गुणा करो 0 बराबर 4 का 0 में भाग 2 0, यानी आपका ये पद भी सही है। तो दो शून्यांक हो गए माइनस के 2 0 और सत्यता की जांच, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन।
अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, वही द्विघात बहुपद है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब आपको इसे किस तरह से करना है, क्योंकि a बराबर भी दे रखा है, b बराबर भी दे रखा है, c बराबर की संख्या दे रखी है, तो आपको करना है गुणनखंड से। तो आपको किस तरह से करना है कि आपको बीच वाली संख्या 4 का करना है टुकड़ा, यानी जोड़ने और घटाने पर तो आए माइनस के 4 और गुणा करने पर आए 4 को x इंटू करो 4x², यानी आपको 4x, यानी जोड़ने और घटाने पर तो 4x और गुणा करने पर आए 4x²। अब देखो किस तरह, माइनस के 2x और माइनस के 2x, माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस के कितने हो गए 4x, गुणा कर लो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 4 को x रख से x²। तो इसी संख्या का टुकड़ा हुआ, तो पहले 4x² का 4x माइनस का माइनस, इस 4 का टुकड़ा है माइनस का 2x माइनस का 2x और पीछे प्लस 1 का 1। अब देखो 2 2 के 2 जोड़े बटे, अब वही चीज है कॉमन। अब कॉमन में देखो ये 2 का बराबर भाग जा रहा है, तो 2 और 1x, यानी 2x का 4 में भाग 2, 2 दूनी 4, 1x 1x तो x, फिर माइनस का माइनस, 2x का 2 में भाग 2, 1 भाग। इसी तरह अगला वाला, इसी में वही चीज कॉमन आनी चाहिए दोनों तरफ। इसी संख्या में कौन सी संख्या ले, 1 ले लो, कि 1 को 2x से गुणा करो 2x और 1 को 1 से गुणा करो 1, यानी अब देखो दोनों जगह कॉमन है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1, तो दोनों में से तो एक समान कॉमन में ले लो 2x माइनस 1। अब कोष्टक से बाहर है 2x और माइनस 1। अब आपको क्या करना है, वही दोनों के निकालने हैं शून्य, तो आपको बहुपद बराबर 0 लेना है, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1 है, पक्षांतरण कर लो प्लस का 1, तो x बराबर 1/2, ये तो हो गया अल्फा। इसी तरह 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 1 है तो प्लस का 1, x बराबर 1/2, ये हो गया बीटा, यानी आपको शून्य प्राप्त हुआ, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब निकालना आपको सत्यता की जांच, तो एक बार तो लेना आपको अल्फा प्लस बीटा का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा 1/2 प्लस बीटा बराबर 1/2 बराबर -b, यानी b यानी है x² का गुणनक, यहाँ x² के गुणनक कितने दे रखे हैं माइनस के 4, तो यहाँ माइनस के 4 है, तो यहाँ भी माइनस है तो 4, a यानी x² का गुणनक। अब देखो यहाँ x² का गुणनक कितना है 4। अब इसे ले लो, लघुत्तम लोग कितने आ रहे हैं 2, नीचे समान कॉमन में तो ऊपर वाली संख्या 1 प्लस 1 बराबर 4 एकम 4, यहाँ 1 और 1 2, 2/2 बराबर 1, यानी आपका प्राप्त हुआ 1 बराबर 1, यानी योग तो आपका सही है बराबर। दूसरी चीज है आपको निकालना है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, पहले अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1/2 बराबर c अचर पद, या देखो अचर पद कितना दे रखा है 1/a, x² का गुणनक 4, 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये हो गई सत्यता की जांच। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2, वही चीज द्विघात बहुपद है, तो यहाँ a बराबर 6 b बराबर x दे रखा है, तो 1 माइनस का और c बराबर है माइनस के 2। अब वही चीज आपको क्या करना है कि इसी का करना है टुकड़ा,
टुकड़े यानी जोड़ने घटाने पर, तो 1 और गुणा करे तो 6 दूनी 12, यानी जोड़े या घटाए तो कितने आए x, और गुणा करे तो 6 दूनी 12 माइनस के 12x स्क्वायर। तो अब करो गुणा, 4 को 3 से गुणा करो, या माइनस के 4 या प्लस के माइनस के प्लस के, यानी माइनस के 4 में से 3 घटाओ 1 बच जाएगा, या तो है 4x या है 3x। 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12 और x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर। तो इसी संख्या का टुकड़ा हुआ 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर माइनस x की जगह टुकड़ा हुआ माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 के 2। अब वही 2 2 के 2 जोड़े हुए। अब वही आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन ले तो कौन सी संख्या कि 2 का बराबर भाग चला जाएगा, यानी ले लो 2 और x कि 2x का 6 में भाग 2 2 दिया 6 और x माइनस 2 दूनी 4, यानी हो गया 2x। जो इस कोष्टक में वही यानी 2 दूनी 4 या x साथ में नहीं आया, सम्मान कॉमन मैंने चाहिए। अब देखो यहाँ बीच में दे रखा है प्लस, या ले लो 3x माइनस 2, या ले लो 1 को 3 से गुणा करो 3x, 1 को 2 से गुणा करो 2। तो अब देखो दोनों सम्मान कॉमन में है, 3x माइनस 2 और कोष्टक के बाहर है 2x प्लस 1। वही चीज दोनों के निकाल लो शून्यांक, तो 3x माइनस 2 बराबर है 0, तो 3x बराबर माइनस के 2 है तो प्लस के 2, तो x बराबर 2/3। ये तो हो गया एल्फा बराबर। इसी तरह दूसरा है 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का है तो माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/2, ये हो गया बीटा। एल्फा बराबर तो 2/3, बीटा बराबर 1/2। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच वही, पहले तो एल्फा प्लस बीटा का योग बराबर माइनस b/a। पहले एल्फा बराबर है 2/3 प्लस बीटा बराबर है माइनस के 1/2 बराबर माइनस b, यानी x स्क्वायर का गुणनांक कितना दे रखा है 1/a। x स्क्वायर का गुणनांक दे रखा है 6, इसे हल कर लो, 2/3 माइनस 1/2 बराबर 1/6। इसी का ले लो लेस, 3 दूनी 6, 3 का भाग दो 6 में 2 बार में, 2 को 2 से गुणा करो 2 दूनी 4 माइनस 2 दिया 6, 3 को 1 से गुणा करो 3 बराबर 1/6। तो 4 में से 3 माइनस करो 1/6 बराबर 1/6। अब दूसरा है वही शून्यांकों का गुणनफल, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा का दे रखा है 2/3, बीटा बराबर है माइनस के 1/2, c अचर पद माइनस के 2, a x स्क्वायर का गुणनांक है 6, 2 एकम 2 माइनस के 2, 3 दूनी 6 बराबर माइनस 2/6। और सरल कर लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 माइनस के, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस के 1/3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4, x स्क्वायर माइनस 15, वही दीर्घात बहुपद की बात है। अब देखो यहाँ a बराबर तो दे रखा है x स्क्वायर यानी 1, b की कोई संख्या नहीं दे रखी है तो b बराबर है 0, और c यानी अचर पद बराबर दे रखे हैं माइनस के 15। क्यों यहाँ b के साथ x है, या तो b संख्या दे रखी है तो आपको क्या मानना है 0। अब आपको किस तरह से हल करना है कि इस संख्या को आप इस तरह लिख सकते हो x का स्क्वायर माइनस √15 का या √15, इसके ऊपर लगाओ स्क्वायर
तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और रूट 15, या फिर या एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 15, तो पक्षांतर कर दो प्लस के 15, तो इस एक्स का स्क्वायर हटा दो, पूरी संख्या रूट के अंदर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको दो शून्यंक प्राप्त हुआ, एक बार तो x बराबर रूट 15 प्लस के और एक बार x बराबर रूट 15 माइनस के। ये दो शून्यंक प्राप्त हुआ आपको, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा। अब वही सत्यता की जांच, पहले है अल्फा प्लस बीटा योग बराबर माइनस बी बटा ए। पहले अल्फा योग अल्फा बराबर दे रखा रूट 15 प्लस बी माइनस के रूट 15 बराबर माइनस बी बटा ए। बी की संख्या दे रखी है 0 बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड दे रखा है 1, तो यह रूट 15 माइनस प्लस माइनस रूट 15 बराबर 1 का 0 भाग दो 0, रूट 15 में से रूट 15 माइनस करो 0 बराबर है 0। अब दूसरा है वही शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। पहले अल्फा दे रखा है रूट 15 इंटू बीटा बराबर दे रखा है माइनस के रूट 15 बराबर सी अचर पद क्या दे रखा है माइनस के 15 बटे ए एक्स स्क्वायर का गुणनखंड 1। रूट 15 को रूट 15 से रूट कैंसिल माइनस के 15 बराबर 1 का 15 भाग दो 15। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 4। अब आपका बचा क्वेश्चन संख्या 5। दे रखा है 5 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 8 एक्स बराबर एक्स प्लस रूट 3। क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, पहले एक्स को रूट 3 से गुणा करो माइनस के रूट 3x, फिर एक्स को 1 से गुणा करो x, यानी पूरा पद के सामने माइनस का चिन्ह है प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस का रूट 3x और माइनस का x प्लस रूट 3। अब आपको क्या करना है, वही दो दो के जोड़े लेना है कॉमन, कॉमन में आ रहा है x, तो x का x स्क्वायर में भाग दो x माइनस x से x तो रूट 3, वही बीच में माइनस का चिन्ह जो इस कोष्टक में वही अगले वाले में है, या मान लो एक कि एक को x से गुणा करो x, एक को रूट 3 से गुणा करो रूट 3, वही समान कॉमन में आ रहे हैं x माइनस रूट 3 और कोष्टक के बाहर है x माइनस 1, तो x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के है तो प्लस के रूट 3, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 है तो प्लस का 1। अब वही सत्यता की जांच, पहले तो अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर माइनस बी बटा ए, तो ए अल्फा बराबर दे रखा है रूट 3 प्लस बीटा बराबर है 1, ये अल्फा और ये बीटा बराबर माइनस बी, या देखो बी यानी एक्स का गुणांक दे रखा है रूट 3 प्लस 1 माइनस तो बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो रूट 3 प्लस 1 बराबर रूट 3 प्लस 1। अब दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा बराबर रूट 3 इंटू बीटा बराबर ए, सी अचर पद कितना दे रखा है रूट 3 बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, रूट 3 को 1 से गुणा करो रूट 3, 1 का रूट 3 में भाग दो रूट 3। ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। छठा क्वेश्चन सेम आपका जो तीसरा क्वेश्चन था उसी तरह है।
पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।